हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जयंत आज इंटरनेट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वेब पेज पर एक लिंक को क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे देखा जाए तो हाइपर लिंक कहते हैं। गाइस एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जीएस सेंटर के द्वारा IIT और कोपा के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। आप इस टेस्ट सीरीज को लगाने में अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको टोटल टेस्ट 17 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 7 टेस्ट आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, साथ में 10 टेस्ट कहना चाहिए फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इसकी जो प्राइस है मात्र 222 रुपये है। टेस्ट लगाने के लिए आपको एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? मतलब क्या है? इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है देखा जाए तो इंटरनेट के जरिए करना बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन कनेक्टिविटी का उदाहरण है? तो इंटरनेट क्या है? कनेक्टिविटी का उदाहरण। जैसे फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। डेटा क्या है? कोई इन्फॉर्मेशन होता है उसे डेटा कहते हैं। पावर कार्ड अलग चीज़ होता है, देखा जिसका यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ईमेल भेजते समय खालिस्तान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। उसके सब्जेक्ट क्या है? विषय वस्तु के बारे में दे देती है। अगर अपन किसी को ईमेल भेजते हैं तो सब्जेक्ट में अपन मेंशन कर सकते हैं कि क्या मेल भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस डिवाइस का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? तो मॉडेम का यूज़ किया जाता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? मतलब क्या है? इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहलाता है। क्लियर? जो इंटरनेट है क्या, विश्व के सारे कंप्यूटर क्या होता है? इंटरनेट आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस लैंग्वेज का प्रयोग करने हुए वेब पेज को कोड लिखा जाता है? मतलब क्या है कि वेब मतलब कहना चाहिए जो वेब पेज बनाए जाते हैं वो किस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं? देखा जाए तो वह HTML लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? तो देखा जाए बीजेपी ने। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो यह सिक्किम ने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसके द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है? तो इसके द्वारा देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है जिसके द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस डिवाइस से दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ा जा सकता है? तो गेटवे के द्वारा दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, HTTP का प्रयोग कहाँ होता है? वेब पेज में होता है, वेब पेज को एक्सेस करने में। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 14, www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो www जो है देखा जाए वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक वेबसाइट समूह होता है, मतलब एक जो वेबसाइट है वो किससे मिलकर बनता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कहना चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस में क्या हो सकते हैं? आपकी इमेजेस भी हो सकती हैं, HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ वीडियोस भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो उसका फर्स्ट पेज जो दिखाई देता है उसे होम पेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन वेब होस्टिंग कंपनी है? तो गोडेडी, होस्टिंगर और होस्ट गेटर, ये सारे क्या हैं? वेब होस्टिंग कंपनी है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? मतलब नेटवर्क के माध्यम से अगर कोई डेटा को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए क्या ज़रूरी नहीं है? तो उसके लिए देखा जाए तो फ्लॉपी ज़रूरी नहीं है। आप टेलीफोन लाइन का यूज़ करके भी डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कनेक्टर के द्वारा भी कर सकते हैं और सैटेलाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है? तो इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है देखा जाए तो ब्राउज़र। विदाउट वेब ब्राउज़र के आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट के क्षेत्र में .org का क्या मतलब होता है? वो .org का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है। अगर .com लगा होता तो कमर्शियल कहलाता है, और .edu लिखा हो तो मतलब वो एजुकेशन को डिनोट करता है। .com का मतलब क्या मतलब है देखा जाए तो है व्यापारिक संस्था, मतलब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 22,
भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो मॉडेम का यूज़ होता है। विद मॉडेम के यूज़ से अपन क्या कर सकते हैं? डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। कोई फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है वेबसाइट से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस माध्यम से वस्तुओं को ऑनलाइन खरीद एवं बेच सकते हैं? तो ई कॉमर्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को खरीद एवं बेच सकते हैं। ई कॉमर्स के 4 टाइप होते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसका एग्जाम्पल है आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, तो इसका जो एग्जाम्पल है आपका OLX है। फिर एक होता है C2B कस्टमर टू बिजनेस। इसके 4 टाइप्स होते हैं ई कॉमर्स के। क्वेश्चन नंबर 28, एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मॉडेम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? तो सबसे पहले देखा जाए तो BSNL और MTNL के द्वारा ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 31, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो सूचना राजपथ बोला जाता है इंटरनेट को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, वह साधन जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मॉडेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमिल्सन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। क्वेश्चन नंबर 35, याहू, गूगल और बिंग क्या है? ये तीनों क्या है? एक प्रकार के सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो साइबर स्पेस है, अपलोड भी है, मॉडेम भी है, बट प्रकाश भंडारण है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, स्पैम किससे संबंधित है? तो स्पैम देखा जाए कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? तो लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, ये सब क्या है? कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजीज हैं, बट पिनाका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस क्या था? तो इसमें क्या है? इनमें से कोई नहीं। सब भारत का सर्वप्रथम जो कंप्यूटर वायरस था वो क्रीपर था कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, जब इंटरनेट का प्रयोग प्रेषित करने में किया जाता है तो इस सुविधा को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट के माध्यम से कोई जब मैसेज भेजते हैं तो ईमेल के माध्यम से हम भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, माइकल एंजेलो नामक वायरस किस वर्ष में प्रसिद्ध हुआ? 1993 में प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, ईमेल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनेट के सर्वर से सूचना पाने की कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। मतलब इंटरनेट से के माध्यम से सर्वर से कोई सूचना को अपन एक्सेस करते हैं उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। सो गाइस आपके लिए क्वेश्चन है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है वह कौन सी कंपनी का है? तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर इसे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? तो TCP/IP क्या है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो TCP का क्या? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसके 4 लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वेब पर सूचना देखने के लिए किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है? तो वेब पर देखने के लिए भी इसकी वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। ईमेल भेजना किसके समान है? तो पत्र लिखने के समान है। क्वेश्चन नंबर 48, ईमेल के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो मॉडेम फोन लाइन से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 50, डोमेन सर्वर में .in का क्या मतलब है? .in का मतलब कहना चाहिए एक इन्फॉर्मेशन से है। .in का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन मतलब कहना चाहिए जानकारी से है। क्वेश्चन नंबर 51,
उस फाइल को क्या कहते हैं, जो ईमेल पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, उसे अटैचमेंट कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ईमेल के माध्यम से भेजना है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित है? तो प्रिंटर किससे संबंधित है? इंटरनेट से संबंधित है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है, आना चाहिए था। तो ब्राउजर, लिंक, सर्च इंजन सब इंटरनेट से संबंधित है, बट प्रिंटर वो इंटरनेट से संबंधित नहीं है, मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 53, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है? URL का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से इंटरनेट पर आप क्या कर सकते हैं? मैसेज भेज सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं। मतलब क्या है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ कहलाता है? तो जो किसी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज कहलाता है, जो प्रथम पेज होता है, उसे होम पेज बोलते हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और भी इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।